चलो जी। डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद, डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद। अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक। माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। कमाला गाँव रोना सारी कमाला गाँव गया संसार सिंह मेरा नाम। अब 12 दिन ये भुख हड़ताल जेह्ड़े बैठी है ते एह् जेह्ड़ी मैं नहीं करनी इत्थै असें नेईं होन देनी। एह् साढ़ा ब्लाक जेह्ड़ा बहुत अच्छा बनदा। साढ़ा कम से कम कमाले बिच मता नहीं कोई 50 घमांडा धान लगदा है। लोग नैह्रा दा पानी दिंदे असें छोटियां छोटियां कूलां बना दियां। कोई कम से कम कोई 20 मुंडे होने जेह्ड़े पानी चाढ़ने उ'नें धान जेह्ड़े लगदा है। ते जेह्दी मैनी होई ते सारी खड्ड बर्बाद होई। साढ़े बास्तै पूरी मुसीबत बनी जानी। कदें खड्ड दी गल्ल एह् है कि लोकें दी तलाब बने सारी। मैं तुसें इक रियालटी कर सकना में साढ़ा घग्यार कमाला शेरकोटला एह् गाँव के ऐसा है साढ़ा साढ़ी खड्डा दा पानी 12 म्हीने जेह्ड़ा पानी सुकदा नहीं है। साढ़े जाने औने दा रस्ता ये खड्ड जे मैनी ने डी तां बर्बाद होई गेई सारी। ते मेरा इन्ना गलाना भी एह् कम्म जेह्ड़ा नेईं होन देना जां तां कि इन्हें खत्म नहीं किया जां तां साढ़ी हड़ताल जेह्ड़ी जारी जाए। सर्वप्रथम मैं आपका मीडिया का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज हमारा धरना प्रदर्शन का 20वां दिन है और जिस दिन से हम धरने पर बैठे हैं आप लगातार हमारी जो यहाँ की से कवरेज जो है वो जनता तक और सरकार तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए मैं आपका फिर से जो है वो धन्यवाद करता हूँ। हमारा जहाँ बैठने का मकसद हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो इन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो ब्लॉक आइडेंटिफाई करके लीज पे दिया है ये प्लेस जो है वो सूटेबल नहीं है। जहाँ ये नुकसानदेह है, जहाँ मानव को खतरा है। सर्वप्रथम मैं यही कहता हूँ क्योंकि सहार खड्ड के दोनों किनारों पर लोग बसे हुए हैं। ये रिहायशी इलाका है और जब गहरी होगी खड्ड तो ये इनके मकान ये परिवार सहित सार खड्ड में समा जाने का खतरा है। इसलिए ये सार खड्ड की बात नहीं है, ये बात है उन मानव की जो लोग जहाँ बसे हुए हैं उनकी जान जो है वो खतरे में है। हम लोग जहाँ इसलिए बैठे हैं कि इन लोगों को किस तरह के तरीके से बचाया जा सके और इनको बचाने का तरीका एक ही है कि आप जहाँ जो ब्लॉक बनाया हुआ है इसको फौरी तौर पर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें क्योंकि सार खड्ड में बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ आपको लगता है जो लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई चाहे वो माली नुकसान हो, चाहे वो किसी की खेती बाड़ी का हो, चाहे पानी का हो। ये सब बातें जो है वो आप ध्यान में रखें। नीचे खड्ड बहुत पड़ी है, आप वहाँ पे ब्लॉक बना लीजिए। लेकिन जहाँ लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारी जो है जो जान है, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी और परिवार की, हमारे बच्चों की, बुज़ुर्गों की, नौजवानों की जो है वो मौत सामने नज़र आ रही है। इसलिए हम बैठे हैं कि उन लोगों की किस तरीके से जान बच सकती है, कैसे वो जिंदा रह सकते हैं, वो एक ही तरीका है। इसका ब्लॉक को जो है वो आप शिफ्ट करें। और साथ में ही क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एक तरफ सरकार बहुत सीरियस है, कहती है कि गरीबों को जो है गरीबी रेखा से उठा के उनको मध्यम तबके तक लाना है। लेकिन जहाँ जो लोग जो पहले ही मीडियम तबके में लोग हैं वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं खेती बाड़ी करके, आप उनको मारने का कोई प्लानिंग है ये कि जो हम ब्लॉक बना के उनको मारना चाहते हैं? उठाने की बजाय उनको मारने का ये आपने ब्लॉक बना दिया है। मीडिया के द्वारा वो हमने देखा है और सुना भी है। उन्होंने कहा कि जो लोग वहाँ बैठे हैं धरने पे शेरकोटला में वो इलीगल बैठे हुए हैं और वहाँ हमने जो ब्लॉक बनाया है वो लीगल बनाया हुआ है और हमने लीज पे दिया है। आपने किसको पूछ के दिया लीज पे? ये लोगों की प्रॉपर्टी है, लोगों का ये इसमें जो हक है। आपने बिना लोगों को पूछे बगैर लोगों की वो प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्शन कर दी पैसों के लिए, लोगों को बेच डाला आपने, किसी को पूछा नहीं आपने। और साथ में कहते हो जो लोग वहाँ बैठे हैं वो रात को जो है वो इलीगल माइनिंग करवाते हैं। ये माइनिंग रोकना आपका काम है, हम माइनिंग के खिलाफ हैं। डीएमओ साहब आप सुन लीजिए, आप एक डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं,
आप एक सरकार ने आपको इतनी बड़ी पोस्ट दी है कि किस लिए कि आप लोगों को की जो है वो बात सुने और लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। आप लोगों पर जो है वो कुचलना चाहते हैं क्या? आप कोई जनरल डायर हैं क्या कि लोगों को आप उस पर तानाशाही करके लोगों को आप कुचल डालोगे, लोगों की तकलीफ नहीं सुनोगे, लोगों के जो है जान माल की जो है वो उसकी तरफ आप नहीं ध्यान दोगे। तो इसलिए आप जो है अपनी थोड़ी वाणी को जो है थोड़ा सुधारें, क्योंकि हाँ ये तो लड़ाई उसकी हो गई 7% हो गए, ये आपके मुंह पे शोभा नहीं देती है। आपको ये अपने जो शब्द हैं ये वापस लेना पड़ेंगे, अदरवाइज हमने जो है वो यहाँ से हमने आपके खिलाफ विगल बजा दिया है। आप तो या तो इसको कैंसिल करें, नहीं तो हमारा और ज़्यादा इससे ज़्यादा स्ट्रांग प्रोटेस्ट होगा। और मैं विकास उपाध्याय, नायब सरपंच पंचायत सहार। हमारा आज 20वां दिन प्रोटेस्ट का है और 12वां दिन जो है वो चेन हंगर स्ट्राइक का है। इसी संदर्भ में है, जैसे हमने बताया कि हम माइनिंग के खिलाफ नहीं हैं, हमें पता है कि माइनिंग ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए, मगर हम चाहते हैं कि माइनिंग ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हम लोगों को नुकसान ना पहुँचे। बहुत लंबी है सहार खड्ड, 12 किलोमीटर का हमारी अपनी पंचायत में ही एरिया है, सिर्फ इसी स्पॉट पे पानी है। हम ये चाहते हैं कि इस ब्लॉक को शिफ्ट करके नीचे ले जाएं आप, यहाँ पे रिहायशी इलाका ना हो, जहाँ पे पानी का जो पीने का पानी है उस पर लोगों को असर ना पड़े, एग्रीकल्चर लैंड पे असर ना पड़े। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि यहाँ से जो ब्लॉक है वो शिफ्ट किया जाए और जो यहाँ पे ब्लॉक बनाए इसको फौरी तौर पे कैंसिल किया जाए, कि हम यहाँ पे जो माइनिंग है वो नहीं होने देंगे। इसलिए हम सारे गांव के लोग इकट्ठे हैं। दूसरा, हमने डीएमओ साहब का भी सुना, जो उन्होंने बयान दिया कि ये जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं वहाँ पे पास जो ब्लॉक बनाए गए वहाँ पे इलीगल लोग माइनिंग कर रहे हैं, 2 ट्रैक्टर यहाँ से कोई पकड़े हैं। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से डीएमओ साहब को बता दूं कि ये ट्रैक्टर पकड़ना, आपने कहा था कि हम किसी को माइनिंग नहीं करने देंगे, हमने आपको कहा था आप नहीं करने दो, मगर ये ट्रैक्टर पकड़ना हमारा काम है। आपने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट करने लोग बैठे हैं इनकी शय है, ये इलीगल माइनिंग साथ होके करवा रहे हैं। सर, इलीगल माइनिंग जो है इसको रोकना आपका काम है। आप की सैलरी किस चीज़ के लेते हैं? आपका काम है कि अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, आप रोको ना, लगाओ ना इधर पक्की चौकी, अपने बंदे बिठाओ ना यहाँ पे। आपने 2 ट्रैक्टर पकड़े और बता दिए कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है। मैं बताता हूँ ना, पूरी रात ट्रैक्टर चलते हैं, 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक 50 ट्रैक्टर जाते हैं। लगाओ ना बंदे, पकड़ो ना, हम आपके साथ हैं, जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं, मगर रोको उन्हें। हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे कि हमने माइनिंग नहीं होने दी। हम थोड़ी लोगों से झगड़ा करेंगे कि आप क्यों लेके जा रहे हो, ये डिपार्टमेंट का काम है। आपको फोर्स मिली है, आपको डिपार्टमेंट इसी चीज़ की तनख्वाह देता है। और दूसरी बात आपने ये कही कि जो गवर्नमेंट के एसेट है उसे बचाना हमारी प्रायोरिटी है, हमारा फ़र्ज है। ये भगवान का शुक्र है कि चलो देशभक्ति जो आपकी जागी थोड़ी सी। मगर ये मैं बता दूं, जब माइनिंग रावी दरिया में 50-50 फुट नीचे चली गई तब आपकी देशभक्ति कहाँ गई थी? तब क्यों नहीं आपका अस्तित्व जागा कि 3 मीटर है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ये बात क्लियर कर दूं, अगर सरकारी तंत्र के बीच में रहते हुए अगर कोई इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन का काम या इलीगल माइनिंग ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो उसमें डिपार्टमेंट की मिलीभगत होती है।